स्टार्ट कहाँ से बोला है करने? द पैसेंजर कार, द पैसेंजर कार टाटा इंडिका। ठीक है, द पैसेंजर कार टाटा इंडिका। जो पैसेंजर कार है एक की बात हो रही है इसलिए आएगा वॉज। क्यों वॉज आएगा? क्योंकि यहाँ पर देखो लॉन्च्ड लिखा हुआ है सेकेंड फॉर्म में, तो वॉज अब थर्ड फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, वो भी क्या है? लॉन्च्ड ही है। लॉन्च्ड बाय किसके जरिए? टाटा ग्रुप, टाटा ग्रुप। ठीक है, अब आपको क्या करना है? वोकैबुलरीज देखना है। ठीक है, तो आपको देखना है पहला क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट का क्या आएगा? लॉस। ठीक है, प्रॉफिट का क्या आएगा? लॉस। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? प्रीवेंट। प्रीवेंट का क्या लिखेंगे हम? अलाउ। ठीक है, अलाउ होगा किसका? प्रीवेंट का। प्रीवेंट, गॉट इट? प्रीवेंट का क्या होगा? अलाउ, ALLOW, अलाउ। अब हमने समरी राइटिंग करके बता दिया है, अब हम समरी राइटिंग को नहीं लेंगे बेटा, ठीक है, क्योंकि मैंने करके दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए बेटा, इंग्लिश का जो पेपर है ये 2022 का पेपर है। इसका जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया है, अब ये सेकेंड वीडियो में बनाने जा रही हूँ। मैंने आपको कहा ना बेटा कि इसके अंदर से 30 मार्क्स मैं आपको श्योर दिला कर रहूँगी। 30 मार्क्स आपको, 80 मार्क्स का पेपर है, अगर ये 80 मार्क्स का पेपर है ना, हमारे पास कितने मार्क्स का पेपर है? ये 80 मार्क्स का पेपर है। 80 मार्क्स में से 30 मार्क्स आपके हाथ में है बेटा, आप लोग 30 मार्क्स अपने हाथ से ही कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, और बाकी जो आप खुद सॉल्व करोगे उसकी बात अलग है, तो आप लोगों को आराम से 50 मार्क्स तक तो मिल ही जाएंगे। तो कल मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया था, ये सब मैंने कल एक्सप्लेन किया था। ठीक है, और इसकी वीडियो भी बनी हुई है, अगर आपको डीप में देखना है तो आप देख सकते हो। और कल की ही वीडियो में मैंने बेटा एक चीज़ आप जो था, ये देखिए ये वाली वीडियो जो थी, मैंने सारा चीज़ क्लियर किया था, लेकिन ये पार्ट जो रह गया था, मैंने वीडियो बनाया था बट उसमें वो ऐड नहीं हो पाया था, तो ये वाला मैं पहले ऐड कर दे रही हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया था, यहाँ तक का जो है मैंने कल किया था, मगर वो पार्ट स्किप रह गया था। मैंने जो है सेक्शन जो है हमारा कंपेयरिंग वगैरह स्टार्ट हो चुका था, कंपेयरिंग का भी मैंने आपको बता दिया था, इंटरव्यू क्वेश्चन का भी मैंने आपको बताया था कैसे करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के देखो, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। अब हमको क्या करना है बेटा? अब हमको, मैंने आप लोगों को बताया कि इसके अंदर ये जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर जो है याला देखिए सी में आपको क्या है? स्पीच राइटिंग है। आप स्पीच अगर लिखना चाहते हो तो मार्क्स फॉर सेफ्टी, अगर आपको लिखना है तो आप ये लिख सकते हो। अगर वो नहीं ठीक है तो मैं कंपेयरिंग आपको बता रही हूँ, आप इसमें से स्पीच राइटिंग है, कंपेयरिंग है और एक्सपांस ऑफ आइडिया है। ठीक है, तो आपको एक्सपांस करना है, तो आप एक काम करो, कंपेयरिंग करो, क्योंकि जो कंपेयरिंग मैं आपको बता रही हूँ आप वही कंपेयरिंग कीजिए। मैंने जो कंपेयरिंग लिखा है वो बहुत ही अच्छा है, वो हर एक चीज़ के लिए आपको क्या हो जाएगा? सूटेबल हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें क्या है? ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन करना है, लाइट ऑफ द लैम्प है, और वेलकम ऑफ द गेस्ट है, चीफ गेस्ट एड्रेस है, वर्ड ऑफ थैंक्स है, ये सारे पॉइंट्स है। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको जो पॉइंट्स दे रही हूँ आप वो करना बेटा। देखिए इंट्रोडक्शन लिखा हुआ मैं पढ़कर बताती हूँ आप लोगों को। हेलो एवरीवन, आई एम डैश, आपको लिखना पड़ेगा हेलो एवरीवन, मैं डैश हूँ, जो भी आपका नाम आएगा। फ्रॉम 12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो कि जो भी हो, साइंस के हो, आर्ट्स के हो, लिखना। एंड आई वेलकम यू, मैं आप सबका वेलकम करता हूँ ऑल ऑन दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग ऑफ द इंडिपेंडेंस डे। आपको जो भी लेना है आपको ले सकते हो। अगर इंडिपेंडेंस डे पे बोला है तो आप इंडिपेंडेंस डे डालो, टीचर डे पे बोला है तो टीचर डे डालो, रिपब्लिक डे पे बोला है रिपब्लिक डे डालो, स्पोर्ट्स डे पे बोला है स्पोर्ट्स डे डालो, एनुअल डे पे बोला है तो आप एनुअल डे पे डालो, गांधी जयंती पे बोला है, जिस पे भी बोला है आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही करना है
क्या करोगे, मॉर्निंग ऑफ दी डैश, जो भी एक लेना है आपको उसमें से ले लो, क्योंकि सिर्फ यही चेंज करना है बस। बाकी सारा कंटेंट मैंने ऐसा बनाया है कि आप लोगों को हर एक पे फुलफिल हो जाए। आप लोगों की जो है जहानत के एतबार से मैंने ये बना दिया है। लाइटिंग ऑफ द लैम्प लेना है तो आई कॉल अपॉन आवर मैनेजमेंट चेयरमैन मिस्टर, जो भी नाम डालना है। तो मैंने मेरी क्लासेस के नाम के हिसाब से डाला था साकिब मोमिन सर, टू लाइट ऑफ द लैम्प टू सिग्निफाई द ओपनिंग ऑफ अवर डैश। तो आप जो भी ओपनिंग है आपकी, जो भी ले रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग तुम डाल सकते हो। जैसे एनुअल डे है तो एनुअल डे का लो, ये वक्त मौसम और उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। चलिए अब ये कर लिया आपने। अब हम क्या करते हैं, वेलकम सॉन्ग के लिए तो आपको क्या लिखना है, नाउ आई रिक्वेस्ट अवर कॉलेज। मैं अब क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कॉलेज के कौन से बच्चों को बुला रहे हैं, 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स ग्रुप टू रिसाइड, मतलब 11th स्टैंडर्ड के बॉयज़ और गर्ल्स आ रहे हैं पढ़ने के लिए, रिसाइड यानी पढ़ने के लिए। क्या पढ़ने के लिए, प्रेयर एंड सिंग अ वेलकम सॉन्ग। जो भी है उनको जो पढ़ना है वो पढ़ेंगे और उसके बाद वेलकम सॉन्ग करना है उनको। तो फिर जब वो बच्चे पढ़ के चले जाएंगे तो हमको क्या कहना है, थैंक यू फॉर, आपको आप उनको क्या करना है, उनका थैंक्स करना है। मेमोरियस सॉन्ग, मतलब इतना बेहतरीन सॉन्ग उन्होंने पढ़ा है, ठीक है, वो स्टूडेंट्स ने। नाउ आई कॉल अपॉन दी प्रिंसिपल। अब मैं क्या करूँगा, किसको बुला रहा हूँ, प्रिंसिपल को बुला रहा हूँ। जो भी बच्चा अपना नाम लिख रहा है, गर्ल्स लिख रहा है तो गर्ल्स का है, बॉयज़, गर्ल्स लिख रही है तो गर्ल्स का है, बॉयज़ लिख रहा है तो बॉयज़ का है, तो जो भी है आप उसके अकॉर्डिंग ले लो। द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज, जो भी प्रिंसिपल है आपके आवर कॉलेज, अगर गर्ल्स का नाम डालना है तो यहाँ पर मिसेस आएगा, बॉयज़ का डाल दो तो जो भी है मिस्टर डैश सर, जो भी सर का नाम डालोगे। टू वेलकम आवर चीफ गेस्ट, वो क्या करें, हमारे जो चीफ गेस्ट आए हैं उनको क्या कर दे, उनका वेलकम करें विद द डीप ऑफ हार्ट, दिल की गहराइयों से, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। पहला इंट्रोडक्शन था, फिर क्या था, लाइटिंग ऑफ द लैम्प, मतलब कि हमारी जो ये बेहतरीन जो इवेंट्स है, जो भी इवेंट्स लिया जा रहा है, जिसके ऊपर भी स्पीच लिखी जा रही है, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, ठीक है। और फिर उसके बाद वेलकम सॉन्ग हमने कर लिया। वेलकम सॉन्ग करने के बाद हमको वेलकम स्पीच लेने हैं। आई रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल टू आवर कॉलेज टू वेलकम द गेस्ट एंड टू एड्रेस द स्टूडेंट्स। यानी हम क्या कर रहे हैं, वेलकम स्पीच के लिए अभी क्या किया जा रहा है कि बच्चों को जो है बताना है कि जो आपके गेस्ट आए हैं वो कौन है, क्या है उनका और उनका एड्रेस क्या है, आपको वो बताना है। जब वो बता चुकेंगे आपके टीचर तो फिर प्रिंसिपल को बुलाया ना आपने, तो आपको क्या बोलना है, थैंक यू वेरी मच। आप यही कंटेंट याद करके जाओ, पूरा यही लिख कर आओ, स्पीच बाय चीफ गेस्ट। अब ऐसी बात है, हमारी जब स्पीच होती है तो उसके अंदर चीफ गेस्ट भी जो भी रहेंगे, गेस्ट जो आते हैं वो भी तो स्पीच देते हैं, तो उनका सेंटेंस भी बहुत ज़रूरी है। तो हमको लिखना है, नाउ आई रिक्वेस्ट अवर चीफ गेस्ट। मैं क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ चीफ गेस्ट को टू एड्रेस द स्टूडेंट्स एंड से अ फ्यू वर्ड्स। वो आए, अपने खुद के बारे में बताए और कुछ वर्ड्स बोले, किस चीज़ के, अबाउट टुडे इवेंट्स, जो भी इवेंट्स आपने लिया है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच जब उसका बोलकर हो जाएगा, जो भी सर है उनका बोलकर हो जाएगा, तो आपको क्या बोलना है, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर मोटिवेशनल स्पीच। उनकी जो स्पीच होती है हमेशा वो हमको मोटिवेट करते हैं, तो आपको ये लिखना है मोटिवेशनल स्पीच। लास्ट में आता है आपको वर्ड ऑफ थैंक्स। वर्ड ऑफ थैंक्स के लिए आपको क्या करना है बेटा, लिखना है, नाउ आई रिक्वेस्ट अवर कॉलेज सुपरवाइजर। जो भी है आपको सुपरवाइज़र को बुलाना है तो सुपरवाइज़र को, या फिर कोई टीचर्स को बुलाना है तो टीचर का नाम ले लो, जो भी लोग हैं। फिर मिस्टर मिसेस जो उसके अकॉर्डिंग है, सर मैडम लगा दो डैश करके, ठीक है, नाम लिखो वहाँ पर। और नहीं आ रहा है, नाम नहीं लिखना है तो आप कुछ भी XYZ डाल दो। तो प्लीज़ कम ऑन द स्टेज एंड गिव ऑफ थैंक्स, मतलब क्या करो, वर्ड ऑफ थैंक्स करो, यानी जो भी गेस्ट आए हैं, जो बच्चे हैं, जो टीचर्स हैं, उनका शुक्रिया अदा करो। थैंक यू वेरी मच सर, इतना लिख करके आपको क्या करना है, स्टॉप करना है, ठीक है बेटा। मैंने आप लोगों को बता दिया। देखिए ये जो मैंने लिख कर दिया आप लोगों को, इस पर आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। 4 मार्क्स आपको इससे मिले। इंटरव्यू का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, 4 मार्क्स इससे मिले, समझ रहे हो। यानी बी के अंदर
आपको 4 मार्क्स मिल गया और सी में आपको 4 मार्क्स मिल गया। और मैंने आप लोगों को बताया है वर्चुअल मैसेज के बारे में, वर्चुअल मैसेज को कैसे लिखना है, किस तरीके से करना है, उसके ऊपर भी आपको 4 मार्क्स मिल गए। या तो आप वर्चुअल मैसेज करो या तो आप क्या करो, ग्रुप डिस्कशन करो, जो इजी लगता है आप वो करो, लेकिन मेथड ऐसा लो जो हमेशा काम है। क्लियर है? तो मैंने आपको वर्चुअल मैसेज से भी आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। और क्या बोलते हैं, आप लोगों को इंटरव्यू क्वेश्चन का भी मैंने शो कर दिया है सारी चीज़ें फर्स्ट वीडियो में, तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। और इसके अलावा आपको कंपेयरिंग के अंदर भी 4 मार्क्स मिले। बेटा अब और 4 बचा हुआ है, डी सेक्शंस के अंदर से हमको उठाना है। तो डी सेक्शन के अंदर से याद रखो, एक तो फिल्म रिव्यू होता है, या तो फिल्म रिव्यू आता है या तो बुक रिव्यू आया है। तो आप लोग याद रखो, फिल्म रिव्यू या बुक रिव्यू अगर आप लोग ले रहे हो, अगर आपने याद कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी अपने एक ओन से बनाना रहता है फिल्म रिव्यू, ठीक है, लेकिन या तो फिल्म आता है या तो बुक रिव्यू आता है, दोनों में से एक आता है। मान लो अभी फिल्म रिव्यू आया है, उसके बाद अगर बुक रिव्यू आ जाएगा तो आप क्या करोगे? तो मैं कंटेंट आपको ऐसा दे रही हूँ जो अगर फिल्म रिव्यू आया तब भी आप लिख सकते हो, बुक रिव्यू आएगा तब भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं किसके बारे में ले रही हूँ? APJ अब्दुल कलाम के बारे में, क्योंकि उनके लिए हमको बुक जो लिखी गई है वो बहुत ही अच्छी और इजी है। और सेकंड चीज़, उनके ऊपर फिल्म भी बनी गई है, मतलब कि दोनों चीज़ें हमको एक तीर से दो निशाना हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरीके से फिल्म रिव्यू है और बुक रिव्यू है, और मैं पढ़ कर बताती हूँ आपको, ताकि आपको सारी चीज़ें क्या हो जाए, अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको क्या क्या करना है, सारे पॉइंट्स कवर अप करने हैं। ये 4 मार्क्स आपको हो जाएगा अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया जो मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको ये 4 मार्क्स हो जाएगा। अगर आपको ब्लॉग राइटिंग आता है तो आप लिख सकते हो, अपील आता है तो लिख सकते हो, मगर कोई भी एक ही करना है। तो मैं आपको ऐसा मेथड इसका बता रही हूँ कि आपको कोई सा भी आए, आप क्या करो वही लिख कर आओ, ताकि आपको ये 4 मार्क्स मिल जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, ये जो है हमारे पास, मैं आपको बुक रिव्यू का बता रही हूँ, ठीक है। बुक रिव्यू आपको दिया गया है विंग्स ऑफ फायर बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और 1999। आपको क्या करना है, टाइटल लिखना है, टाइटल ऑथर ऑफ द बुक विंग्स ऑफ फायर, एंड आपको लिखना है ऑटोबायोग्राफी दिया हुआ है किसके बारे में, ऑफ APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम, नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इनको किस नाम से पहचाना जाता है? मिसाइल मैन के नाम से पहचाना जाता है। इट इज़ रिटन बाय, जो लिखा जाता है, APJ अब्दुल कलाम, फार्मर प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। ये अपने कौन से थे? प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया थे। दिस स्टोरी टेल अस अबाउट द जर्नी ऑफ यंग बॉय फ्रॉम रामेश्वरम टू बिकम रिनॉन्ड साइंटिस्ट। उनके बारे में दिया गया है कि किस तरीके से वो कहाँ रहते थे, रामेश्वरम में रहते थे, और उन्होंने कैसे बने साइंटिस्ट, वो सब दिया गया है। तो आपको ये फर्स्ट आपको लिखना है। सेकंड में बता रही हूँ, द स्टोरी बिंग्स विद कलाम एज अ बॉय। वो कहाँ पे थे? एक विलेज में थे। क्या विलेज का नाम था? रामेश्वरम था। वो वहाँ पर ही रहते थे अपने पेरेंट्स के साथ में, और उनके 4 ब्रदर्स थे और एक सिस्टर थी। और इस बुक के अंदर ये बोला गया है कि उनकी जो फैमिलीज़ है, फैमिली का रोल कैसा था, रिलेटिव्स के, फ्रेंड्स के, सोसाइटीज़ जो थी, ठीक है, उन लोगों के रोल्स जो है इंडिविजुअल लाइफ में उनके कैसे थे। कमाल ने कि जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, उनका नाम सिर्फ कलाम दे के बताया है। कलाम डिस्क्राइब किए अपनी जो विलेज लाइफ है उसको, किस तरीके से उनके रिलीजन्स को, और क्या क्या काम उन्होंने किए, और वो क्या चाहते थे, फोर्स में जाना चाहते थे, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी चीज़ें इसमें दिया गया है। देखो, वो जाना तो चाहते थे एयरफोर्स में, बट वो इंटरव्यू जो है क्लियर नहीं कर पाए थे। फिर बाद में उनको क्या हुआ, मतलब उस चीज़ को लेकर के वो डिमोटिवेट हो गए, और उन्होंने फिर क्या किया, फोकस किया और ज़्यादा अपनी स्टडी के ऊपर। और वो कहाँ चले गए? नासा चले गए ट्रेनिंग के लिए। और फिर वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जीनियस लोगों से मिले, उनसे बहुत इंस्पायर हुए, और फिर उन्होंने क्या किया, लीडरशिप और एक टीम वर्क काम किया। ओवरऑल उनके दिल में ये जो चीज़ थी, बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग स्टोरी जो थी ये हो गई, ठीक है। थर्ड वन देखिए, आपको स्टाइल दी गई है, लैंग्वेज दी गई है, तो आपको दिया गया है, द बुक इज़ रिटन एज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, दैट स्टूडेंट्स, जो चिल्ड्रंस होंगे, जो भी होंगे, कैन ईजिली अंडरस्टैंड। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है प्ले
अ की रोल इन द इंडियन स्पेस रिसर्च, मतलब वो जो है बहुत ही अच्छा रोल अदा किए, समझो एक तरीके से वो स्टार्टिंग की है उन्होंने, एकदम चाबी है एक तरीके से देखा जाए तो, उन्होंने शुरुआत किया है और पावरफुल नेशन के लिए। ठीक है, फोर्थ वन आपको लेना है कि क्या मैसेज दिया जा रहा है। तो दिस बुक इज़ फॉर एवरीवन हुज वांट टू अचीव देयर ड्रीम, ये बुक जो है सबके लिए जो चाहते हैं अपने ड्रीम को अचीव करना। इस टीचर्स हमको क्या टीच करती है ये बुक्स की, जो फेलियर्स होती है, जो भी हमारी लाइफ में फेलियर्स आते हैं उसको क्या करो, मूव अहेड, आगे बढ़ जाओ, उसको छोड़ो, उससे सीखो और उससे आगे बढ़ जाओ। एक कामयाबी जो होती है, ज़्यादा अच्छी बड़ी कामयाबी चाहिए तो आपको फेलियर्स बनना ही पड़ता है। लाइक अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों जगहों पर ऐसे मकाम आते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि हम वो चीज़ अचीव नहीं कर पाए हैं, लेकिन मेहनत करोगे तो आप कम्प्लीटली उसको अचीव कर लोगे। और उसको एक क्या दे रहा है, एक पॉजिटिव थिंकिंग दे रहा है। ठीक है, बिकम एन इंस्पिरेशंस के लिए, इंडियन यूथ के लिए, जो इंडियन यूथ है उन लोगों के लिए। ठीक है, तो आपको ये 4 पॉइंट्स अच्छे तरीके से क्या करने हैं, लिखने हैं। आप लगे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो चारों पॉइंट्स के। ये जो है मैंने यहाँ तक का बता दिया। और फिर लैंग्वेज स्टडी जो है बेटा वो भी 16 मार्क्स के हैं, तो मैं आपको यही बोलूँगी 3 साल का जो पेपर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो पेपर को अच्छी तरीके से देखो, और देखने के बाद वो पेपर को सॉल्व करके जाओ। और आपको जो इंग्लिश की अभी मार्केट में तो जो 2024 की जो बुक आई है ना, 2024 की प्रैक्टिस सेट पेपर दिया गया, प्लीज़ उसको सॉल्व करके जाओ, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो है उसी के अंदर से आने वाला है। तो आप लोगों को मैं बार बार बोल रही हूँ, उसको एक बार एटलीस्ट पढ़ कर जाओ ना, नहीं पढ़े उससे बेहतर पढ़ कर जाओ। आपको अगर उसमें से कुछ क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो आप लोगों का ही फ़ायदा है ना। तो ठीक है, आप लोग क्या करो, अब तो इस चीज़ का टेंशन नहीं है, 16 मार्क्स की तैयारी आप लोगों की यहाँ से हो गई, लेकिन नावल्स के लिए प्लीज़ जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसको पढ़ के जाओ। और मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें चलो दिखा देती हूँ। क्लियर? तो आप लोगों को 3 साल के पेपर मैं आपको दिखा दे रही हूँ, आप उसके बारे में स्टडी कर लीजिए। अभी देखते हैं हम, चलिए नेक्स्ट जो है पेपर हम उसका ग्रामर सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको पूरा पेपर दिखा दे रही हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये बता दिया। आप यहाँ से देखो पूरा पेपर देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी दिखा दिया मैंने, ये हमारा जो पेपर है मैंने नेट पर अपलोड कर दिया है, इसका आंसर पूरा बता दिया है। और इसके अलावा मैंने आपको प्रिपरेशन करवा दी है, समरी राइटिंग का मैंने आपको बता दिया है कि टाइटल अच्छा डालना, टाइटल के ऊपर ही आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। माइंड मैपिंग मैंने वीडियो में बना के बता दिया, अगर आप लोग ये वाला करते हो तो 3 मार्क्स की तैयारी मैंने यहाँ पर करवाया है। ठीक है, माइंड मैपिंग पे 3 मार्क्स की तैयारी करवाया है, 6 मार्क्स की तैयारी यहीं पर ही हो चुकी है। 6 मार्क्स मैंने यहाँ से तैयार करवा दिया है आप लोगों को, जो एकदम कट टू कट क्लियर है। और उसके बाद अप्रिशिएशन का भी मैंने बताया है आप लोगों को, अप्रिशिएशन प्लीज़ एक बार देखिए, वीडियो को देख लो बेटा, क्योंकि आप लोगों को मैंने अप्रिशिएशन ऐसा बताया है जो कोई सा भी अप्रिशिएशन आए सिर्फ आपको पोएम नेम और पोएट नेम याद होना चाहिए। ठीक है, तो 6 मार्क्स वहाँ पे हमको हो चुका था, 4 यहाँ से 6 4 10 मार्क्स की तैयारी मैंने यहीं पर ही करवा दिया है। फिर हमको राइटिंग स्किल के ऊपर मैंने 16 मार्क्स की तैयारी करवाया है आप लोगों को, तो 10 मार्क्स वहाँ से हो चुके, 16 मार्क्स यहाँ से हुए। ठीक है, और स्टार्टिंग का जो है मैंने ग्रामर थोड़ा सा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है, उसी के अंदर में से आएगा। यानी इन शॉर्ट आप लोग क्या कर सकते हो, अगर नावल को भी स्टडी करके जाते हो आप लोग, 16 मार्क्स की तैयारी यहाँ से होगी, नहीं 16 तो आपको एटलीस्ट 10 मार्क्स मिलेगा, यानी राउंड फिगर आपको 40 मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। 40 मार्क्स की तैयारी आप लोग अपने घर से करके जाओ बेटा,
क्योंकि ये सारे छोटे छोटे वर्ड्स के ऊपर आपको मिल जाएगा और इसमें से वही क्वेश्चन याद करो जो 2 से 3 साल के पेपर में बार बार पूछा गया है। बाकी सारा मत लेकर बैठो, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर स्टार्ट कर दे रही हूँ। पेज नंबर देखिए 1 है। आपको पेज नंबर के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा है। 2023 का पेपर है, ठीक है। आपको मैंने पूरा पेपर अच्छा यहाँ से देखिए, ये वाला जो पेपर है देखिए मैंने इसका आंसर लिखा है, आप लोग देख सकते हो। क्लियर, यहाँ पर देख लो, ठीक है। मैंने सारा पेपर्स आपको बता दिए, वीडियोस अवेलेबल है। अप्रिशिएशन में वही अप्रिशिएशन फिर से जो अप्रिशिएशन मैंने लिखवाया है आपको, ठीक है। और समरी राइटिंग में भी आपको क्या करना है वैसे ही करो। माइंड मैपिंग के लिए देखो बेटा आपको क्या दिया गया है। माइंड मैपिंग के लिए देखो आपको क्या दिया गया है, माय फ्यूचर गोल। तो आप लोगों को वैसे ही बनाना है। प्लीज़ एक बार जाकर विजिट करो चैनल पे। इंग्लिश का पेपर दिया है, आप लोग देखो उधर जाके, पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने। राइटिंग स्किल का मैंने बता दिया। वर्चुअल मैसेज कैसे होता है, वर्चुअल मैसेज आपको करना है तो ग्रुप डिस्कशन करना है। दोनों में से कोई सा भी एक जो इजी लगता है वो कर लो, जो मैंने बताया है। क्वेश्चन बी के अंदर से आप इंटरव्यू ही क्वेश्चन लो, जो मैंने बताया है। इंटरव्यू क्वेश्चन वही वाला अटेंड करो, हाँ, जो मैंने लिख कर दिया है। इंटरव्यू के बाद देखो ये कॉलम को फिल करना आप लोग खुद ही कर लोगे, ठीक है। डेट क्या है, कहाँ पर हो रहा है, ड्यूरेशन ऑफ द इंटरव्यू 45 मिनट से डालो। फील्ड्स कौन सी है, फील्ड्स कौन सी रहेगी जो आपको लिया गया है क्वेश्चन पेपर में जो दिया जाएगा। और ये पूरे 8 क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, फुलफिल करने हैं, क्योंकि ये सारा मैंने बता दिया था। आपको आंसर लिखना है, क्लियर। और फिर देखिए ये वाला इसके अंदर हो गया। अभी मैंने फिर इसके अंदर से कौन सा बताया, कंपेयरिंग बताया है। कंपेयरिंग के लिए भी मैंने वीडियो बना दी है, ठीक है। और सेक्शन डी के अंदर से मैंने क्या किया है, बुक रिव्यू और फिल्म रिव्यू। फिल्म रिव्यू अपने मन से कोई भी एक याद करके जाओ। देखो अपने मन से ही आता है बेटा, अगर आपको ये करना है, मार्क्स चाहिए तो याद करके जाना ही पड़ेगा, ठीक है आपको। और फिर यहाँ से 16 मार्क्स जो छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर है वो तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे। एक बार पूरी बुक का पढ़ के जाओ, क्योंकि ज़्यादा नॉवेल्स है नहीं, 4-5 ही नॉवेल्स है आपको, ठीक है। फिर ये वाला देखो मैंने इसकी वीडियो भी पूरी बनाया है। आप लोग पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो, देख लो, समझ लो, क्लियर। पूरा पढ़कर जाओ, बिना पढ़े जाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। एक बार पढ़ के जाओ क्वेश्चन आंसर। मैंने पूरा कैसे, कौन सा आंसर क्यों आएगा, कैसे आएगा, पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने। तो आप लोग एक बार करके ही जाओ। बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मेहनत करो बेटा, ये लास्ट मोमेंट चल रहा है आप लोगों का। इसके बाद आप लोगों को स्टडी नहीं करना है। 12th स्टैंडर्ड आप वापस से नहीं पढ़ने वाले। लास्ट टाइमिंग है, एग्ज़ाम करीब आ रहा है, आप लोग कर लो। जितना हमसे हो सका हमने आपको दिया। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दो, मैं बना कर देती हूँ आपको। डन। आप लोगों का सपोर्ट्स ही मेरे लिए क्या है, मोटिवेशन है। देखिए ये सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिया है और आप लोगों को पूरा अप्रिशिएशन मैंने बताया ना, जैसा दिया है मैंने वैसे ही करो, ठीक है। और ये तो हमारे लिए एकदम ईजी हो चुका है राइटिंग स्किल। मैंने पूरा आप लोगों को बता दिया। अभी के अभी याद करो बेटा, अगर आप लोगों ने याद नहीं किया है तो। और इंटरव्यू में ये भर कर आओ, मैंने बोला है भर कर आओ, कुछ भी लिख के आओ। कुछ भी मतलब शॉर्ट्स कैसा कि आपको शॉर्ट मैसेज क्या देने का है, गोल क्या है, क्या क्या डिफिकल्टीज आई, सारा लिखना है आपको। तो टेबल बनाओ, लिख कर आओ। जो क्वेश्चन मैंने दिए है वो क्वेश्चन लिख लो। वो क्वेश्चन जो मैंने 8 क्वेश्चन दिए हैं, अगर आप वो 8 क्वेश्चन लिख लेते हो तो आपको 3 मार्क्स वहीं पर ही मिल जाएगा। 8 सवाल लिखने पर आपको एटलीस्ट 3 मार्क्स तो मिल ही जाएगा और टेबल लिखने पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा। मैंने आप लोगों को ये 3 साल का पेपर पूरा शो करा दिया। आप लोग क्या कर लो, इसके अंदर से जो भी इजी है आप लोग कर लो। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अब आप लोगों को क्या करना है, अपनी तरफ से पूरी तैयारी करना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम।